जय हिंद सभी साथियों को। मैं आज अपने सर के साथ हूं और आज सर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। बहुत लोग जो फौज में जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। फौजी वही बनता है दोस्त जो एक किसान का बेटा होता है, बाकी कोई अंबानी का बेटा और कोई नेता मंत्री विधायक का बेटा फौजी नहीं बनता। क्यों सर? बिल्कुल राइट, नहीं बनता है। और फौज में आना है तो अपने जिगर को, दिल को एकदम मजबूत करके आना है। और आ जाना है तो देश की सेवा करना छोड़ के भी नहीं जाना है बीच में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं सर, ऐसा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आ गए हो, घर से आ ही गए हो, देश सेवा के नाम से सेना में आ ही गए हो, तो फिर छोड़ के नहीं जाना है। और जो आ जाता है, जज्बा लेकर आए हो, तो देश के लिए कुछ करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। जो अग्निवीर हो गए 4 साल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैं अग्निवीर हो गया, मैं नहीं जाऊंगा सैलरी। आप बताइए कि सेना में कोई सैलरी के लिए नहीं जाता है, अपने देश की सेवा करने के लिए जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अगर सेना में आना है तो सैलरी का छोड़ दिए, ये देश जिसके अंदर देश प्रेम की भावना है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, सेवा देश का करना चाहता है, वही सेना में आए। सेना के लिए कोई ना सेवा के लिए बना है, देश सेवा के लिए बना है। नहीं कुछ से आप सोचिए कि मैं आ करके सैलरी लूँगा और कोई काम करूँगा, तो इससे अच्छा आप बिजनेस करिए। अगर देश की सेवा का जज्बा आपके अंदर, तब सेना में आइए और देश की सेवा करिए। देश की सेवा करिए, ये सही बात है। सेना में अगर एक दिन अगर सेवा कर लिए ना तो आप बधाई के पात्र हैं। एक मतलब जज्बा होना चाहिए। ये पैसे वैसे तो हम अदर कंपनियों में कमा सकते हैं और नौकरियों में कमा सकते हैं। मुझे सरकारी नौकरी एक ही अच्छी लगती है, वो है सेना, फौज। बाकी तो सब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। फौज की नौकरी बहुत अच्छी होती है और बहुत किस्मत वाले पाते हैं इस वर्दी को। जो आज सर बैठे हैं मेरे बगल में पहने हैं ना, तो बहुत किस्मत वाले पाते हैं। बहुत मेहनती जो होते हैं, जो लगन से मेहनत करते हैं, वो पाते हैं। हर कोई नहीं पाता ना, हर कोई इसको खरीद पाता है, इसको कमानी पड़ती है। 100 रुपए के टी शर्ट तो बहुत लोग पहन लेते हैं कमांडो लिखा के, हाँ मैं कमांडो हूँ। कमांडो बनने में जानते हो क्या हो जाता है? गांड से घोड़ा खुल जाता है सर। है बात की नहीं सर? आप तो कमांडो की ट्रेनिंग कर चुके हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। हमारे ट्रेनिंग में एक ही बात कही गई है कि पसीना बहाओ, खून बचाओ। पसीना इतना होता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जितना पसीना बहाओगे तो आगे आपके जीवन में, युद्ध के मैदान में, लड़ाई में या नौकरी करोगे तो आपका खून बचेगा, यानी जिंदगी बचेगी। जिंदगी पसीना बहाना पड़ता है तो जिंदगी बचती है। वही चीज है ना कि मतलब सेना में जाने के लिए हर कोई चला जाए। हर कोई क्यों नहीं जा पाता है? जाते हैं, 200-300 का बैच होता है, दौड़ाते हैं, उसमें से 4 से 5 बंदे पकड़ते हैं। सबकी रनिंग क्यों नहीं निकल जाती है? क्योंकि सबके अंदर जिगरा नहीं होता है। क्यों सर? राइट है कि नहीं है? राइट। कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के दौरान अगर कांच भी खिला दिया जाए ना रंग रूट फौजियों को, तो फिर कांच भी हजम हो जाता है। बिल्कुल सर हजम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो आप लोगों को फौज में जाना है। सर की आईडी है, मेंशन करूंगा, आप लोग सर को फॉलो करिए। कैसे क्या बताते हैं सर, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। जो डिमोटिवेट कर देते, अरे इस साल रेटिंग नहीं लगा, अब 4 साल की हो गई मज्जा फौज में। बहुत लोग डिमोटिवेट करने वाले मिलते हैं सर। बहुत लोग कुछ करते नहीं है और न इन लोगों को करने देते हैं। तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। क्यों सर? बिल्कुल नहीं होना है। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं एक्चुअल और जनून चीजें बताऊंगा, चीजें बताएंगे, जो बताऊंगा जो आपके लायक है, जो भर्ती में आपको ये वर्दी पहनाने के लिए या पहनने के लिए काम आएगी, तो वो चीजें बताऊंगा। और बाकी जो लोग डिमोटिवेट करते हैं आपको, उनसे दूरी रहिए। खुद कुछ नहीं करेंगे, आपको भी करने नहीं देंगे। उनसे वही दिन मिलना जब वर्दी आपके पास हो जाए, फिर उनसे मिलना, फिर उनको पता चल जाए। कहते हैं ना कि एक गांव से 2 बेटे जाते हैं फौज में, रनिंग करने जाते हैं, तो उसकी रनिंग निकल जाती है। आते हैं तुम्हारे पिताजी से, कहते हैं मेरा बेटा रनिंग मार दिया, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? तो तुम अपने पिताजी का नाक मत कटवाओ। तुम्हारे पिताजी जब बोल सके तुमने शेर पाला है तो मैंने भी 1.25 शेर पाला है, उसका भी सब फिट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होना ही चाहिए। जज्बा रखो अपने अंदर, मोटिवेट हमेशा खुद से मोटिवेट हो। ऐसे सर लोगों की वीडियो देखो, ये फालतू के लफाड़ी लोगों की वीडियो देख के आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। क्यों सर? क्योंकि वो गलत बता देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर तो ऐसे मैंने देखा है, वो गलत भर्ती बता देते हैं। बच्चे बेचारे वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे वैकेंसी ही नहीं होती है। अपने व्यूज छापने के लिए, पैसे छापने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर का अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, ऑन टाइम सर ड्यूटी पे
हैं और अभी छुट्टी पे आए हैं, ड्यूटी पे जाने वाले हैं, फौज में हैं। तो सर को सारी चीज़ें फौज के अंदर की पता रहती है, वो बता देंगे तुमको किस टाइम कहाँ पे जाना है, क्या क्या खाना है, कैसे रनिंग करनी है, हमको 1600 मीटर कैसे भागना है, आपको उसी प्रकार सर बताएंगे, क्योंकि सर गुजर चुके हैं उस लाइन पे। सेना में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें सर बता देंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का। और सर की वीडियो अब जल्दी से जल्दी पढ़ने लगेंगी। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। कहाँ से हैं सर? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से सर आज आए हैं फतेहपुर में मिलने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके, सर से मतलब एकदम दिल ज़्यादा खुश हो गया। कहते ना कि आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मेरे बगल में अगर सर बैठे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। ये वर्दी देख रहा हूँ ना, मन मन में तो ललचा रहा हूँ मैं भी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेहनत और किस्मत वालों को मिलती। कहते हैं 99% मेहनत, 1% किस्मत। लोग कहते हैं ना किस्मत है नहीं मिला, नहीं, 99% मेहनत, 1% किस्मत। और जो मेहनत करना है उसको सही डायरेक्शन में करना है, गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं करना है, नहीं तो करते रह जाओगे, उम्र बीत जाएगा। ठीक है, भर्ती निकलती रहती है, बीएसएफ की, अर्धसैनिक बल की, अभी एसएससी-जीडी की वैकेंसी आने वाली है और पोस्ट भी बढ़ा दिए गए हैं, 21,000 पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोग ट्राई करिए और अच्छे से लगन से ट्राई करिए और जल्दी से जल्दी जाइए फौज में। हमारा कहना ये मतलब है, ठीक है, अपने भारत देश की सेवा करिए। वो लाइन क्या थी सर आपकी? लाइन बहुत प्यारी लग गई हमको, दुश्मनों को। वो लाइन थी कि महबूबा सी लगे, महबूबा सी लगे, महबूबा सी लगे, सरहद बने लकीर, और नजर उठी इस ओर तो सीना देंगे चीर। समझ गए? ये अपने देश के दुश्मनों को चेतावनी है। ये अपने देश के दुश्मनों को जो हमारे सरहद की ओर गंदी नजर रखते हैं। नजर रख नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सर जो देश में ही रह के देश से गद्दारी करते हैं। गद्दारी करते हैं। वो दुश्मन कोई भी हो, चाहे बाहरी दुश्मन हो, देश के बाहर का हो या देश के अंदर का हो, अंदर जो ऐसी नीयत रखता है उसके लिए लाइन, उसके लिए लाइन है। तो आप लोग अगर भारत में हैं तो अपने कुछ कर्मों से काम करके अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ भी भारत की सेवा कर सकते हैं, वर्दी पहन के तो कर ही सकते हैं, बिना वर्दी में सर कर सकते हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल, सेवा किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म में कर सकते हैं, बिना यूनिफॉर्म में भी सेवा कर सकते हैं। मानव सेवा, जनता सेवा, लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना, सही डायरेक्शन देना, ये बहुत सारी चीज आती है, सब सेवा में ही आता है। अब जैसे कर रहे हैं बाबा जी, बिल्कुल सेवा ही तो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, कैसे गरीबी दूर होगी, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अब यही सब है, आप लोग सोचिए और समझिए, सर के वीडियो से मोटिवेट होइए। और सर गोरखपुर आए हैं तो अब सर जाने वाले हैं, सर की गाड़ी में बैठे हैं, हम भी सर को छोड़ने आए थे। ठीक है, तो सर अब निकलने वाले हैं। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब कब मिलते हैं? फिर मिलेंगे जब छुट्टी आएंगे, नेक्स्ट बार फिर मुलाकात होगी। जब छुट्टी आएंगे तब मिलना है। इस बार हम मिलने आएंगे आपसे गोरखपुर सर। ओके, थैंक यू, वेलकम, आइए गोरखपुर। इस बार हम आएंगे और बाटी चोखा खाने आएंगे। बिल्कुल खिलाएंगे सर, बाटी चोखा बहुत फेवरेट है वो गोरखपुर का, तो बाटी चोखा खाने हम आएंगे सर के यहाँ और फिर उसका भी वीडियो बना के डालते हैं। तो चलते हैं सर, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।